नमस्कार दोस्तों, पांडे क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आज नया चैप्टर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है? यदि हमारे पास दो सिंपल सेंटेंसेस दिए गए हों, उन दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस या एक सिंपल सेंटेंस या एक कंपाउंड सेंटेंस या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस प्राप्त करना, इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, इस प्रकार का जो प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। कहने का अभिप्राय यह है कि जब कोई दो वाक्य हों या दो से अधिक वाक्य हों, उन दोनों वाक्यों को मिलाकर एक नया वाक्य बनाया जाए, और वह वाक्य सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है। जो दोनों वाक्य दिए गए हैं वो दोनों सिंपल सेंटेंसेस रहेंगे, यानी दोनों सिंपल सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन दोनों को आपस में मिलाकर हम एक सिंपल सेंटेंस या एक कंपाउंड सेंटेंस या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कहलाती है। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कहलाती है। इसमें विशेष ध्यान देना पड़ता है, सिंपल सेंटेंस के साथ हमेशा एक फाइनाइट वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। और एक बात और ध्यान देना पड़ता है, सेंटेंस में सेंटेंस के कोई भी पार्ट छूटने नहीं चाहिए, यानी उसका कोई भी जो महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण पार्ट है, उसका छूटना नहीं चाहिए। अर्थात कहने का अभिप्राय है सेंटेंस के ऐसे भाग जिसके छूटने से सेंटेंस के अर्थ में प्रभाव पड़ जाए, ऐसे महत्वपूर्ण पार्ट या महत्वपूर्ण भाग छूटने नहीं चाहिए। आगे हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के टाइप ऑफ सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। इसके 3 टाइप हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 3 टाइप ऑफ सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। पहला टाइप है सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। पहला प्रकार है सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, यानी दो सिंपल सेंटेंस के माध्यम से एक सिंपल सेंटेंस प्राप्त करना। दो सिंपल सेंटेंसेस के आपस में जोड़ने से, आपस में मिलाने से एक सिंपल सेंटेंस प्राप्त करना। दूसरा प्रकार है सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। कहने का अभिप्राय है दो सिंपल सेंटेंसेस दिए हों और उन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस प्राप्त करते हैं। यह दूसरा प्रकार कहलाता है सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा प्रकार है सिंथेसिस ऑफ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कहने का अभिप्राय यह है दो सिंपल सेंटेंसेस दिए हों, उन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को आपस में मिलाकर या संयोजित कर या जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस प्राप्त करेंगे, उसे हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी हम जिसका नियम समझेंगे, जिसके बारे में विस्तार से बात करेंगे,
वह है सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी दो सिंपल सेंटेंसेस के जोड़ने से एक सिंपल सेंटेंस प्राप्त करना। अब इसमें पहला नियम है, जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा, पार्टिसिपल का प्रयोग करके, यूज ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का प्रयोग करके, यूज ऑफ पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल के प्रयोग के माध्यम से किस प्रकार से दो सिंपल सेंटेंसेस दिए रहने पर एक सिंपल सेंटेंसेस बनाया जाता है। पहला नियम है इसके अंतर्गत, यदि एक सेंटेंस में इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग हुआ है तो इनकी जगह बीइंग का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। पहला नियम है, यदि एक सेंटेंस में इज एम आर वाज वेयर, इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग हुआ है तो इनकी जगह बीइंग प्रयोग करके, इनकी जगह बीइंग का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेस बनाया जाता है, सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। पहला नियम है, यदि किसी एक वाक्य में इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग हुआ है तो इनकी जगह बीइंग का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, ही इज वीक, इसमें इज दिया है, ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट वॉक, वह टहल नहीं सकता, ही इज वीक वह कमज़ोर है, ही कैन नॉट वॉक वह टहल नहीं सकता। अब यहाँ एक वाक्य में इज दिया है, हमें पता है इज एम आर या वाज वेयर किसी एक सेंटेंस में दिया गया हो तो हम क्या करते हैं, उसके स्थान पर बीइंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दो करता है, ही कॉमन है, एक ही करेंगे। अब ही इज, इसको हटा के यहाँ लिखेंगे बीइंग वीक यानी कमज़ोर होना, बीइंग वीक, ठीक, यहाँ बीइंग का प्रयोग करके। अब ही कैन नॉट वॉक, इस सेंटेंस को सिंपल सेम टू सेम वैसे ही उतार देंगे। इस प्रकार से सिंथेसिस इसका हो गया। दूसरा एग्जाम्पल दिया है, सी इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, सी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, सी कैन नॉट सॉल्व दिस सी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इस प्रश्न को हल कर सकती है। यहाँ पर भी बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग, सी और इज हटा दिए, बीइंग इंटेलिजेंट, बीइंग इंटेलिजेंट, बीइंग इंटेलिजेंट, सी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसी प्रकार ही इज फैट, वह मोटा है, ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता, ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। इसमें भी बीइंग का प्रयोग करें उसी तरह सिंपल एकदम, बीइंग फैट, मोटा होने की वजह से ही कैन नॉट रन। इस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंसेस के माध्यम से सिंपल सेंटेंस प्राप्त करते हैं। सिंपल सेंटेंसेस इन दो सिंपल सेंटेंसेस के माध्यम से एक सिंपल सेंटेंस प्राप्त करते हैं। आगे और नियम बताएंगे इसके अंतर्गत। अभी तक यही नियम के साथ इस क्लास को हम समाप्त करते हैं।